अस्सलाम वालेकुम डियर डेंटिस्ट एंड डेंटल स्टूडेंट्स, हम लोग एक सेमिनार करने वाले हैं ऑर्थोडोंटिक्स पे और हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद हैं। ही वर्क्स एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट एट एरिज़ोना डेंटल प्रैक्टिस। 12 साल से मैंने जानता हूँ। डीमॉन मोरेंसी में ये मेरे सीनियर थे। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ऑर्थोडोंटिक्स को परस्यू किया, FCPS कंप्लीट किया। उसके बाद ये अब एरिज़ोना मेडिकल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं और हमारे पास एरिज़ोना डेंटल प्रैक्टिस में कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। हमारे पास अक्सर इंटर्न्स आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा केसेस में समझ नहीं आती कि हम खुद करें या किसी ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाएं, और ये बहुत कॉमन मसला है क्योंकि काफ़ी लोग सी ऑर्थो कर लेते हैं, कोर्सेज कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ऑर्थो सीख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेसिक नॉलेज होना कि ऑर्थोडोंटिक्स क्या है, कैसे केस सिलेक्ट करते हैं, कौन से केसेस हैं जो एक जनरल डेंटिस्ट कर सकता है और कौन से केसेस हैं जो स्पेशलिस्ट को ही करने चाहिए, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डॉक्टर खुर्रम ने एक 2-3 घंटे का लेक्चर प्रिपेयर किया। लेक्चर में क्या होगा वो भी आपको बता देंगे, और लेक्चर के बाद हमने एक छोटा सा हैंड्स ऑन सेशन भी रखा है जिसमें हम हर किसी से ब्रैकेट्स लगवाएंगे, बेसिक जो ऑर्थो की चीज़ें होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे, ताकि वो जो एक तो थ्योरी में सीखेंगे वो करके भी थोड़ा बहुत अपने स्किल्स की गेज कर सकें कि किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ को वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो डॉक्टर खुर्रम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर खुर्रम, ये किसको लेना चाहिए आपका सेमिनार? हम जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उसमें हाउस ऑफिसर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स और तमाम जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में या इस्टेब्लिश कर चुके हैं और दे आर प्लानिंग फॉर दैट, और वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑर्थोडोंटिक्स को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जनरल डेंटिस्ट उतने कॉन्फिडेंस है ऑर्थोडोंटिक्स के केसेस नहीं लेते, इवन माइल्ड और केसेस जो कि इवन जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स अपने क्लिनिक पे बहुत इजीली कर सकते हैं विद फिक्स ब्रेसेस, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। तो हमारा टारगेट वो ऑडियंस है जो बेसिक और माइल्ड केसेस की ऑर्थोडोंटिक्स अपने क्लिनिक में स्टार्ट कर सकें, और जनरल डेंटिस्ट की डोमेन में जो केसेस आते हैं एटलीस्ट वो उन्हें पता भी हो और वो कॉन्फिडेंटली उनको ट्रीट कर सकें। तो डॉक्टर खुर्रम, इसमें क्या क्या हम सीखेंगे? मतलब जैसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऑर्थो तो पढ़ ली है, लेकिन प्रॉफिट पढ़ने और प्रैक्टिकली ऑर्थो का केस जब पेशेंट सामने आता है तो वो प्रॉफिट की इतनी हज़ारों बातें तो सामने नहीं आती। तो क्या स्ट्रक्चर होगा कोर्स का, किस तरह? जैसे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट या हाउस ऑफिसर हूँ और मैं आपका कोर्स अगर लेता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि आप क्या क्या मुझे बताएंगे, क्योंकि आपके सारे तो नहीं जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स होंगे, काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनका एक्सपोजर नहीं होगा ऑर्थो में। तो डू यू थिंक उनके लिए भी ये ठीक है, और किस तरह आप लोग पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे? हमने इस सेमिनार को बनाने में काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी प्लानिंग की है, और इवन हमारे जो इंटर्न्स हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, हाउस ऑफिसर्स, उनसे क्वेश्चन के थ्रू हमने ये पूछा है और पूछना चाहा है कि आपकी अपनी ऑर्थोडोंटिक्स की जो रोटेशन है उसमें आपकी क्या ऐसी डिमांड होती, या कि अगर आपको सेकंड चांस मिलता तो मुझे इस पीरियड में क्या क्या सिखाया जाता है, या मुझे ऑर्थोडोंटिक्स की क्या बेसिक्स हैं जो हैं तो सही लेकिन मुझे बताई नहीं गई या मुझे पता होनी चाहिए। तो उन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को जब हमने कंपाइल किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर इस सेमिनार को स्ट्रक्चर किया। जो हमसे जो हाउस ऑफिसर्स और जो भी जनरल डेंटिस्ट से जो उनकी डिमांड्स थी उसमें यह था कि हमें एटलीस्ट ये बताओ कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना, और क्या हमने रेफ़र कर देना है अपने स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट को। हमारी डोमेन में क्या क्या आता है हमें क्लियर कट बाउंड्रीज पता हो कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो जीपी के डोमेन में वो कौन कौन से केसेस आते हैं ये उन्हें पता हो, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वंस अब हम ये बाउंड्री सेट कर चुके हैं उनकी डोमेन में कौन कौन से केसेस आते हैं, अब हम एक जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर जो कि अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रहा है तो उसको बेसिक ऑर्थोडोंटिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, आर्नामेंटेरियम, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट
और मटेरियल्स जो कि उनके क्लिनिक पे रेडीली अवेलेबल। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं ये आप दिखाएंगे भी, हैंड्स ऑन कंपोनेंट होगा इसका? बिल्कुल, हम ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि इसकी हैंड्स ऑन कंपोनेंट है, इसमें आपको फिजिकली विजिबल भी होगा, आपको देख भी सकते हैं, और प्रॉपर मार्केट से बाइंग गाइड भी हम प्रोवाइड करेंगे कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहें और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो आप ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। स्पेशली वायर बेंडिंग है जो जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स ना करते हैं, तो इसलिए उतने वायर बेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बाइंग गाइड है आर्मामेंटेरियम आपको मार्केट से अपने बेसिक केसेस बेसिकली जो एक डेंटिस्ट खरीद ले ताकि वो ऑर्थो का जो केस है वो कर सके। और जब हम आर्मामेंटेरियम कर रहे हैं उसके बाद जो हमने केसेस सिलेक्ट कर लिए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, उसको फिर हम किस तरह फ्रॉम A to Z प्रोसीड करेंगे, हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए हमारे पास जो मैंडेटरी रिकॉर्ड्स चाहिए, इंट्रा ओरल एक्स्ट्रा ओरल फोटोज़ हैं, और हमारे लैटरल कैफ और OPG रेडियोग्राफ्स हैं और डेंटल कास्ट हैं, और उनसे ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको कैसे गैदर करते हैं, उस एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कैसे हम प्रॉब्लम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको पेशेंट की चीफ कंप्लेंट वाइज कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कि पेशेंट की चीफ कंप्लेंट बिकम्स द टॉप और कम्स एट द टॉप ऑफ द प्रॉब्लम लिस्ट, वो हम करते हैं। उस प्रॉब्लम लिस्ट के बाद हम ट्रीटमेंट प्लान किस तरह बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान के बाद जो प्लान की एग्जीक्यूशन है ऑब्वियसली विद द फिक्स्ड ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, वायर्स, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस और इस तरह। अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी मैंने इस लेक्चर की मार्केटिंग की थी तो पूछ रहे थे कि सारी ऑर्थो एक दिन में कैसे पढ़ा लेंगे, तो ये कैसे क्या आप क्या आंसर करेंगे ऐसे, क्योंकि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हम सारी ऑर्थो एक दिन में ना पढ़ा सकते हैं ना पढ़ा रहे हैं, और ये तो इवन सर्टिफिकेशन ऑर्थोडोंटिक्स कोर्सेज में भी प्रैक्टिकली ना मेरे लिए ना किसी और के लिए पॉसिबल है। हम आपको बेसिक ऑर्थोडोंटिक नॉलेज देंगे जिससे आपको अपनी बाउंड्रीज पता चल जाएंगी, और जो केसेस एक जनरल डेंटल सर्जन अपने क्लिनिक पे इजीली सिंगल हैंडेडली डील कर सकते हैं, उन केसेस के बारे में आपको नो हाउ दे दी जाएगी, और एक ब्रीफ A to Z प्रोसेस के किस तरह स्टार्ट किया जाता है, किस तरह एंड किया जाता है, स्टार्टिंग विद द लेवलिंग अलाइनमेंट, फिर उसकी स्पेस क्लोजर अदर, और उसके बाद एंड पे फिनिशिंग, इस तरह हम केस को लेकर चल रहे हैं। ठीक। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये 5000 काफ़ी ज़्यादा आप लोग चार्ज कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। असल में जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आई वुड से कि वो हमें अप्रोच करे, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एड हम करेंगे और हेल्प करेंगे कि आप लोग जो सीख सकता है वो सीखे। जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके ये कर रहा है तो वो बेशक आगे पैसे जमा करके वेट करें, हमारे और सेशंस भी होंगे, लेकिन जो आप यू गेट व्हाट यू पे फॉर, और आई थिंक इट इज़ रीजनेबली प्राइस्ड, और हैंड्स ऑन कंपोनेंट भी है, लेक्चर भी है, तो आई थिंक आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा ये लेक्चर लेके। खाना होगा, अक्सर लोग पूछते हैं रोटी शोटी कुछ खाने को, कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ होगा इस लेक्चर में? सर अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई आएगा? चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे DMs में पूछ रहे थे, और मल्टीपल सेशंस हैं, डेट हमने 2-3 डिसाइड की थी, कुछ फुल हो चुकी हैं, कुछ हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारी फुल होती हैं तो हम एक प्रॉपर प्लान भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दी उन्हें ईमेल कर देंगे। और थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम फॉर योर टाइम, और I hope we get to see you guys and teach you guys and learn from you guys as well. Allah Hafiz.